नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बाज विद एमे। मैं हूँ आपकी होस्ट और आपकी दोस्त अनुष्का। तो गाइस, बिग बॉस तो आप सब देख रहे होंगे और कल का एपिसोड भी आप सब ने देखा होगा। तो कल के एपिसोड में हमने देखा कि भैया टाइम गॉड का जो अगला टास्क है वो होता है, और जो एक्स टाइम गॉड यानी कि दिग्विजय, उनका कल लास्ट डे था और जो हमारे बिग बॉस है वो उनको अनाउंस करके बताते कि भैया आपका जो कार्यकाल है वो अब समाप्त होता है, लेकिन आपको मिलती है एक स्पेशल पावर कि आप किसी एक कंटेस्टेंट को बाहर कर सकते हैं टाइम गॉड की रेस से। और उसके बाद वो चुनते हैं अविनाश मिश्रा को, एंड वी ऑल नो इन दोनों की बनती नहीं है, इसलिए दिग्विजय अविनाश को टाइम गॉड की रेस से बाहर कर देते हैं। लेकिन भैया बिग बॉस भी कम थोड़ी ना है, वो तो करेंगे कुछ मस्ती और सबको चखाएंगे मजा। तो जो बिग बॉस है वो कार्य का संचालक बना देते हैं हमारे अविनाश मिश्रा को। जी हाँ, जिसके बाद दिग्विजय की जो शक्ल है इतने से इतनी हो जाती है और बाकी सब भी काफी ज्यादा हंसने लगते हैं कि भैया क्या ही हुआ, ये तो उल्टा ही पड़ गया, इनका जो पासा है वो इन पर ही उल्टा पड़ गया। उसके बाद टाइम गॉड की रेस में सारे कंटेस्टेंट पार्टिसिपेट करते हैं और एंड रिजल्ट में 3 कंटेस्टेंट बचते हैं, वो हैं विवियन, ईशा और ईडन। ये तीनों अगले दावेदार बनते हैं टाइम गॉड के और बाकी लोग हार जाते हैं विद ऑल द टास्क थिंग। उसके बाद हमने देखा कि घर में कल एक बहुत ही बड़ी चीज़ हुई और बहुत ज़्यादा बुरा लगा उसको देखकर। और इनफैक्ट मैंने कल ही प्रेस करी थी और लगता है मेरी नज़र लग गई या पता नहीं और भी बाकी मीडिया वालों की या घर वालों की नज़र लग गई, दैट इज़ चुम और श्रुतिका की दोस्ती को। जी हाँ, तो कल खाने को लेकर जो करण चुम का पोर्शन खा जाते हैं उसको लेकर एक सीन क्रिएट हो जाता है। सारा जाके श्रुतिका को बता देती हैं और श्रुतिका इस पर हाइपर हो जाती है क्योंकि जो चुम है उनकी तबीयत अच्छी नहीं होती है, इसके वजह से श्रुतिका रिएक्ट करने लगती कि करण ऐसा क्यों कर रहे हैं। लेकिन करण ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, उन्होंने चुम से पूछा था, चुम ने उस टाइम कोई जवाब नहीं दिया था, उन्होंने कहा था कि अभी मेरा कुछ मन नहीं है। लेकिन श्रुतिका तो भाई श्रुतिका है, और कल का जो एपिसोड था उसमें मुझे श्रुतिका काफ़ी गलत लगी जिस तरीके से शी वॉज टॉकिंग टू करण एज वेल एज शिल्पा जी, क्योंकि शिल्पा जी ने भी कुछ भी ऐसा नहीं बोला था जिसपे उनको इतना रिएक्ट करने की ज़रूरत थी। कोई आग नहीं लगा रही थी शिल्पा जी पॉलिटिशियन वाले वर्ड पर, बस श्रुतिका ने एक वर्ड को पकड़ लिया था और करण पे तो वो ब्लास्ट हो ही गई थी। लेकिन जो चुम है उनका बहुत तगड़ा ब्रेकडाउन हो जाता है क्योंकि उनके ही फ्रेंड्स, उनका ग्रुप जो है ये 4 लोग का, वो आपस में हर कुछ दिनों पे लड़ते रहता है और वो बीच में फंस जाती है बीइंग द स्वीटेस्ट वन और सबको साथ में लेके चलने के लिए। एंड मुझे ऐसा लगता है कि चुम जैसा कोई नहीं है पूरे घर में, उनके जैसा इतना स्वीट, इतना गिविंग और इतना दोस्ती निभाने वाले नेचर का कोई नहीं है। इनफैक्ट मन्नू पंजाबी ने भी उनको काफ़ी ज़्यादा प्रेस किया है कि भाई क्या चुम, तुम क्या लड़की हो, बिंदास हो। इस पूरे शो में मुझे भी ऐसा लगता है कि शी इज़ द ओनली वन हु केयर्स अबाउट द रिलेशनशिप एंड फ्रेंडशिप एंड नॉट द गेम। बट कहीं ना कहीं जो कहते हैं ना अच्छे इंसान होते हैं वही पिसते हैं, तो चुम पिस जाती है इस इक्वेशन के बीच में जो कि उतना तगड़ा नहीं है, स्ट्रॉन्ग था इनिशियली बट अब बचा नहीं है। और आज के एपिसोड में हम ये भी देखेंगे कि श्रुतिका का भी ब्रेकडाउन हो जाता है, उन्हें एंजाइटी आने लगती है और इन दोनों का जो ब्रेकडाउन होता है और जो दोस्ती में टकरार आता है वो देखकर ऑडियंस, फैंस, मैं भी काफ़ी ज़्यादा अपसेट फील कर रही हूँ। अब लेट्स सी इनकी दोस्ती ठीक होती है या नहीं, वो तो आज के एपिसोड में ही पता चलेगा। एज वेल एज आज होगा टाइम गॉड बनने का अगला टास्क, यानी कि ईडन और ईशा और विवियन जो है ये compete करेंगे एक दूसरे के सामने। और आज ईडन और अजय दलाल की भी होने वाली है लड़ाई, यानी खूब सारा हंगामा होने वाला है, इमोशनल ब्रेकडाउन, फिर टास्क होगा तो इंटरटेनिंग होगा और बाकी लड़ाई झगड़ा होगा तो मज़ा तो आएगा ही। तो गाइज, आपको क्या लगता है आज के एपिसोड में क्या क्या कुछ होगा और कितना इंटरटेनिंग रहेगा, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो मुझे शेयर करें अपने रिव्यूज़ एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू एंड लव यू ऑल।